जय श्री कृष्ण। दोस्त, भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। यहाँ भगवान द्वारा अर्जुन संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य या कायरता आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में कायरता कहाँ से आ गई है? आश्चर्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला, जिसे हम खुद नहीं जानते हैं इसलिए आश्चर्य होता है, और दूसरा जिसमें हम जानते तो हैं और दूसरों को चेताने के लिए आश्चर्य प्रकट करते हैं। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है कि जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। भगवान यह कह रहे हैं कि यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में अभी कहाँ से आ गई। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन में पहले से कायरता रूपी दोष नहीं था, यह तो आगंतुक है, यह अभी आई है और कुछ हमेशा रहेगी नहीं, वापस चली जाएगी। भगवान आगे कह रहे हैं कि यह कायरता रूपी दोष केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हैं। समझदार और श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसीलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले ये पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आ गई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त होता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक और तत्परतापूर्वक करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अपने किसी अन्य कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरतापूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष भी वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह कायरता तो यश इस लोक में कीर्ति या यश देने वाली भी नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति या अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्जुष्टम, अस्वर्गयम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य की बात बताई है। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय, उनका उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। तथा तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसीलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को अपना ध्येय मानते हैं, अर्थात वो उसी में ध्यान देते हैं। इन तीनों पदों को देखकर भगवान अर्जुन को सावधान करना चाहते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध ना करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य का ध्यान जिस पर रहता है, अर्थात कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी नहीं है, अर्थात साधारण मनुष्य का ध्यान जहाँ रहता है अर्थात कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध ना करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। जय श्री कृष्ण।